दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस देखकर डर लग रहा है। यूएस और ईरान के बीच वॉर की सिचुएशन, दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल डीजल के प्राइस में 3 रुपीस का जंप और उदय कोटक जैसे वेटरन्स का ये कहना कि इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर टफ टाइम्स। हर तरफ एक नेगेटिविटी और पेसिमिज्म का माहौल है। बहुत सारे फाउंडर्स मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, आयुष क्या अब रुक जाना चाहिए, क्या स्टार्टअप वर्ल्ड अब खत्म होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस डर को खत्म करेंगे। हम बात करेंगे कि इन ग्लोबल इवेंट्स का आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा और क्यों मैं मानता हूं कि क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मैं हूं आयुष गुप्ता फ्रॉम जस्ट स्टार्ट और चलिए सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स पर बात करते हैं। जब मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल महंगा होता है। 3 रुपए का फ्यूल हाइक सिर्फ आपकी कार के लिए नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स, शिपिंग्स और रॉ मटेरियल कॉस्ट को ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब है कि आपका बर्न रेट बढ़ सकता है और कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो सकती है। उदय कोटक सर ने सही कहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इंटरेस्ट रेट शायद नीचे ना आए और फंडिंग एनवायरनमेंट थोड़ा और टाइट हो जाए। पीएम मोदी ने भी हर सिटीजन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने को कहा है। फ्यूल को कम इस्तेमाल करके, सोना ना खरीद के, विदेशी यात्रा को अभी थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए। बिजनेस टर्म्स में इसका मतलब है एफिशिएंसी। अब बर्न का नहीं, अर्न का वक्त है। लेकिन दोस्तों पेसिमिज्म से किसी का भला नहीं हुआ। हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज क्राइसिस के वक्त ही पैदा हुए हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ही ले लीजिए। जब बैंक्स डूब रहे थे तब व्हाट्सएप, उबर और एयरबीएनबी जैसे जाइंट्स शुरू हुए। 2020 के पेंडेमिक की बात करें, जब लॉकडाउन लगा तब डिजिटल इंडिया और एडटेक ने वो ग्रोथ दिखाई जो पिछले 10 साल में भी नहीं हुई थी। क्राइसिस क्या करता है? ये नॉइस को साफ कर देता है। जो लोग सिर्फ हाइप के लिए स्टार्टअप कर रहे थे वो मैदान छोड़ देंगे। सिर्फ वही बचेंगे जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस पेन किलर है, विटामिन नहीं, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? 3 चीजें हैं। पहला है एफिशिएंसी ओवर हाइप। अपने ओवरहेड्स को ऑडिट कीजिए। क्या आपको उस महंगे ऑफिस की जरूरत है? शायद वर्चुअल ऑफिस या लीन ऑपरेशंस ही आपको बचा ले। दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है तो मेक इन इंडिया और लोकल सोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। पीएम मोदी का सेल्फ रिलायंस का विजन आज सबसे बड़ा मॉडल है। और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है लोग पैसा बचाने वाले टूल्स ढूंढते हैं। क्या आपका स्टार्टअप लोगों का खर्चा कम कर सकता है? अगर हाँ तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। पीएम मोदी ने कहा है कि हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ फाउंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इकोनॉमी को रुकने ना देना। मुश्किल वक्त में ही कैरेक्टर का पता चलता है। अगर आप आज डटे रहें तो जब ये बादल छटेंगे आप मार्केट लीडर बनकर उभरेंगे। डरिए मत, प्रिपेयर कीजिए। टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। दोस्तों जस्ट स्टार्ट का मकसद हमेशा से आपको सिर्फ लीगल, टैक्सेशन और कंप्लाइंस सर्विसेज देना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना रहा है। अगर आप अपने बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या कंप्लाइंस को लेकर फिक्रमंद है तो हमसे बात कीजिए। और अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए कि इस क्राइसिस में अपने स्टार्टअप को कैसे प्रोटेक्ट करें तो व्हाट्सएप पर क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी लिखकर भेजिए। हिम्मत मत हारिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम मिलकर इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे। लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस मैसेज की ज़रूरत थी, और शेयर करें हर उस फाउंडर के साथ जो आज थोड़ा परेशान है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।